कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, जो आपका 7 दिसंबर के दिन हिंदी का अर्धवार्षिक पेपर होने जा रहा है साथियों। पूरा का पूरा ऑल एमपी में सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, ऑल एमपी में पूरा पेपर आने वाला है। ऐसे ही आपका पेपर रहने वाला है, सही विकल्प रहने वाले हैं, पूरे आंसर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ऐसा नहीं कि आपको प्रश्न दे दिया ढूंढना बिल्कुल नहीं, आंसर भी आपको साथ में देने वाले हैं। तो पहला है, बल गोविंद भगत क्या काम करते थे? तो क्या करते थे? खेती बाड़ी करते थे। ऐसा नहीं खेती बाड़ी करते थे। क्लियर है। शब्द गुण के कितने प्रकार होते? तो कितने प्रकार होते? 3। जिस बच्चों को 75 में से 75 अंक चाहिए वो सेट ए जरूर देखिएगा। सेट ए मैंने चैनल पर डाल दिया, फिर बोल रहा हूँ, नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। ये सेट बी है। क्लियर है। भोलानाथ किसे देखकर सिसकाना भूल गई? तो अपने साथी बच्चों को खेलते हुए। क्लियर। थोड़ा सा जूम कम कर दे, सो क्वालिटी कम आ रही हो तो थोड़ी बढ़ा लीजिएगा। प्रयोगवाद के जनक माने जाते थे कौन है? अज्ञे। सुर सरावली के कवि का नाम क्या है? तो सूरदास है। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई में 16 मात्राएं होती है। क्लियर है। रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखूंगा तो अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं, तो अर्थ के आधार पर 8 वाक्य होते हैं। सांप को देखते ही डेडेडेस गिरते पड़ते रोते चिल्लाते भागे थे, तो बच्चे ने सांप को देख लिया था। तुलसीदास डेडेडेस शाखा की सृष्टि कवि है, तो किसके? राम भक्ति शाखा के। ये यहाँ पर देख लीजिए, राम भक्ति शाखा आ जाएगा। और महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है, तो संगमृग का। छंद डेडेडेस प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। और बाल गोविंद भगत का बेटा डेडेडेस था, तो कौन था? सुस्त तथा बोधा। क्लियर। यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न कौन सा था आपका? दूसरा था, रिक्त स्थान वाला। तीसरे में देखेंगे हम यहाँ से, तो जोड़ी आने वाली है, सही जोड़ी है ना। तो सही जोड़ी देखोगे, नाटक सम्राट कौन है हमारे? तो नाटक सम्राट है जयशंकर प्रसाद। ये देख लीजिए। दूसरा है राम वृक्ष बेनीपुरी, क्या है? तो क्या है? पिता के फूल। परिणाम वाचक में आपका कौन सा आ जाएगा? क्रिया के परिणाम का बोध। तो अच्छे से यहाँ से जोड़ी का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। भले टाइम लग जाएगा, जिस बच्चों को आराम से देखना हो आराम से देखे साथियों, क्योंकि फुल जानकारी आपको दूंगा, आंसर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। फटाफट देखने से कुछ नहीं होगा, 5 मिनट तो आपको देने पड़ेंगे। क्लियर है। तो आराम से देखिएगा। भले वीडियो थोड़ा बन रहा है साथियों, मैं भी आपसे क्षमा चाहता हूँ उसके लिए, पर जो आपकी चीजें वो तो आपको क्लियर करनी पड़ेगी, जब तो आप आगे अच्छे से बढ़ पाओगे और अच्छे से कर पाओगे। क्लियर है। एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो अनेकार्थी शब्द। लोकोक्ति या कहावतों किसे कहते हैं? तो ऐसा कथन जिसका विशेष अर्थ होता है उसे लोकोक्ति कहते हैं। ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था? तो जितेंद्र नारगे। शिव का धनुष किसने तोड़ा था? तो राम भगवान ने क्या कर दिया था? शिव का धनुष तोड़ दिया था। भयानक रस का स्थायी भाव भे। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है? तो छायावाद के। यहाँ से सत्यासत्य देखिए, राम पढ़ता है प्रश्नवाचक है, तो बिल्कुल गलत बात है। सारे देश में अस्थायी अंधविश्वास एक से नहीं है, बिल्कुल ये बात गलत है। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, बिल्कुल सत्य, ये आपका असत्य आ जाएगा। चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है, ये भी गलत बात है, दोनों आपके असत्य हो जाएंगे। यहाँ से आप बेस्ट तरीके से 2-2 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं ना। क्लियर साथियों। ये देख लीजिए, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? दूसरा है 7वां मतलब गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लासा से क्यों भर जाता है? इसी प्रकार यहाँ 8वां देख लीजिए, राम वृक्ष बेनीपुरी तथा भंते आनंद कौशल्या का साहित्यिक परिचय, 2 रचनाएं और भाषा शैली। क्लियर है। यहाँ से देखिएगा तो आप अगला देखोगे तो यहाँ से 9वां, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए, वाक्य में प्रयोग। ये आपका अथवा में। क्लियर है। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं। आपका यहाँ पर 12वें में देखो 2 रचनाएं भी लिखनी है, साथ में आपको कला पक्ष भी है ना। लक्ष्मण द्वारा वीर युद्ध के संबंध में बताई गई 2 विशेषताएं।
अथवा भी कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। मैं पहला पढ़ रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरा ना करो। यदि आपको अथवा वाला याद है तो आप बेस्ट तरीके से अथवा वाला कर लो। होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पाटी मुक्तक, गे मुक्तक में दो अंतर। दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है? कहानी उपन्यास में दो अंतर। क्लियर? 17वां प्रश्न हो गया। 18वें प्रश्न से यहाँ से आप देखोगे तो गद्यांश की प्रसंग सहित वाक्य करनी है। ये देख लीजिए, है ना। ये आपका 19वां है। आधुनिक भारत के विषय पर अनुच्छेद लिखने हैं। ये इसका अथवा। इसी में से आपको आंसर लिखने हैं, है ना। तो पद्यांश मतलब आंसर कैसे, इसको आपको लिखना है हिंदी में, इसका अर्थ क्या होता है। 21वें में यहाँ से अच्छे से देख लिए, अपने बड़े भाई को पत्र या गर्मी की छुट्टी किस प्रकार व्यतीत कर रहे हैं, है ना। और आपका जो 22वां है उसमें क्या आ जाएगा? निबंध। और 23वें में आपका बेस्ट तरीके से क्या आ जाएगा? इसी में से आंसर लिखने का। क्लियर? ये आपका आराम से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देख लीजिए, है ना। और आपका 22वें में तो है ही सरी वो निबंध, और 23वें में इस प्रकार का आया समझ में साथियों। तो मैंने आराम से पूरा पेपर आपको सोल्व करा दिया। ये हमारा क्या था? हिंदी का सेट बी था। फिर बोल रहा हूँ, सेट ए नहीं देखा तो जरूर देखिए साथियों, मैंने डाल दिया है। क्लियर है? सेट सी भी आपको कुछ ही टाइम में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जब तक के लिए आप सेट बी अच्छे से मेहनत करते रहिएगा। और यहाँ पर समाज विज्ञान, विज्ञान, गणित, संस्कृत सभी पेपर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, क्योंकि साथियों क्लास 9th से लेकर आपका 12th तक के यहाँ पर पेपर प्रोवाइड कराएंगे। आपके जो दोस्त है या भाई है क्लास 9th से लेकर 12th तक, तो उनके चैनल की लिंक पहुंचाइए, क्योंकि वो भी पेपर देख सके और अच्छे से अंक ला सके।